हेलो साथियों, मैं गोकुलेश शर्मा YouTube चैनल मैनेज मैथ सागरा में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, मैंने एवरेज में पार्ट 4 तक आपको पढ़ा दिया है। आज पार्ट 5 लेकर के आ रहे हैं। बहुत ही सुंदर सुंदर प्रश्न लेकर के आ रहे हैं और देखना होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो स्टूडेंट्स इस पार्ट से स्टार्ट कर रहे हैं वो पार्ट 4 जरूर देख लें पहले। तो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न बहुत ही सुंदर प्रश्न है, देखिए। 4 लगातार विषम संख्याएं P Q R S का औसत 40 है, तो P तथा S का गुणनफल बताओ, ये पूछा गया है। आप मुझे एक बात बताइए कि मैंने ये 4 जो हैं संख्याएं, ये मान ली 1 2 3 4, क्लियर है? अब इनका औसत दे रखा है 40, विषम संख्या इनका औसत दे रखा है 40, तो औसत का दूसरा नाम मध्यमान होता है। ठीक मध्य की संख्या औसत रहेगी, तो मैं कह सकता हूं 40 यहां रहेगा कि नहीं? और ये विषम संख्या है, तो 40 से पहली विषम संख्या क्या रहेगी? 39, और 40 के बाद वाली विषम संख्या 41, क्लियर है? अब एक बात बताओ, 41 ये है तो ये 43 रहेगा, 43, और ये कितना रहेगा? 37, क्लियर है? बोलो बात क्लियर है कि नहीं? चारों संख्या ज्ञात हुई कि नहीं? अब आप मुझे एक बात बताइए कि ये संख्या में P Q R S हैं। ये P है, ये Q है, ये R है, ये S है। तो आपको पूछा है P और S का गुणनफल बताओ, यानी 37 इंटू 43 का मल्टीपल आपको पूछा गया है। तो देखिए 7 से 21, पहली बात तो जिसका इकाई अंक 1 होगा वही आंसर रहेगा, तो आपको इसे पूरा सॉल्व करने की तो जरूरत ही नहीं है। आप मुझे एक बात बताओ, जिसका इकाई अंक 1 है, ये आंसर। अगर बात में 2 ऑप्शन में है, तब आप पूरा सॉल्व करेंगे इसे। तो मुझे उम्मीद है ये बात आपके समझ में आई होगी, इसे नोट कर लो। आज बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न हैं इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। और यहां पर मैंने 101 की पर खुद ही अपने आप में वो यहां पर 100 लिखा है। देखिए, if the average of 20 observation x1 x2 ... x20 is y, then the average of x1 minus 100 x2 minus 100 ... x20 minus 100 is। अब देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है ये। यदि 20 मापनों x1 x2 इसका औसत कितना है? y है, तो मैं कह सकता हूं इनका औसत कितना रहेगा भाई? एक बार बताओ मुझे, इसका औसत कितना रहेगा? x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस ... x20। ये 20 टर्म्स हो गए, 20 पद हो गए, और 20 का भाग लगाएंगे हम, तब इनका औसत हमें कितना दे रखा है? 22। बोलो यहां तक कोई प्रॉब्लम है? यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? आप मुझे एक बात बता सकते हैं, यहां पर मैं x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस ... x20 की जगह पर 20y लिख सकता हूं डायरेक्ट। तो यहां पर बस इतना मुझे करना है कि यहां 20y लिख देना है आप मुझे, तो मैं कह सकता हूं इस बात को, इसे हटा दूं, इसे हटा दूं, इसे हटा करके यूं डायरेक्टली इस जगह पर मैं 20y, ये समझाने के लिए लिखा मैंने, नहीं तो मैं डायरेक्टली लिख रहा था कि योग बराबर क्या होता है? संख्या गुना औसत। संख्या कितनी है? 20 है, औसत कितना है? 22, तो इन सभी का योग कितना होगा? 20y। अब आपको पूछा क्या गया है? x1 minus 100 x2 minus 100, तो इनका आपको औसत बताना है। आप मुझे बताएंगे, इन सभी को ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? x1 minus 100, बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान से समझना, प्लस x2 minus 100 प्लस x3 minus 100 प्लस ... x20 minus 100। इनका योग कर लिया हमने और डिवाइड करेंगे 20 से। ये आपको पूछा गया है। अब आप मुझे यहां पर एक बात बताइए कि अगर मैं x1 प्लस x2 प्लस x3 इसे जोड़ूंगा तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा इतना। यहां पर सॉल्व करता हूं मैं, x1 प्लस x2 x1 प्लस x2
प्लस डॉट 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 x20 और ये हो जाएगा माइनस का 20 माइनस का 100 100 100 100 ये है तो ये माइनस का 20 100 ये हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूं माइनस का, यहां पर लिख लेते हैं माइनस का 20 इंटू 100 अपॉन में है इसके सबके 20। तो आप मुझे एक बार बताएंगे x1 प्लस x2 प्लस x20 इसकी यहाँ पर मैं 20 बाई लिख सकता हूं नहीं? तो मैं यहां लिख देता हूं, इसे यहां सॉल्व करता हूं तो 20 बाई माइनस के 20 इंटू 100 अपॉन 20। अब एक बात बताओ 20 कॉमन ले लूंगा मैं यहां ऊपर से तो ये 20 से 20 कट जाएगा तो बचेगा कितना? केवल बाई माइनस 100 और यही इस प्रश्न का आंसर है बाई माइनस 100 बी आंसर। ये बहुत अच्छा प्रश्न था, इसका कोई शॉर्ट तरीका नहीं है, ऐसे ही करना पड़ेगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। If the average of a and b is a की पावर n plus 1 plus b की पावर n plus 1 upon a की पावर n plus b की पावर n, then the find the value of n। अब ये कहा गया है इसमें कि a तथा b का औसत कितना है। भाई a तथा b का औसत तो ये होता है a plus b बटे 2 ये होता है और यहां पर क्या दे रखा है? इतना। तो हमें इतना दे रखा है और n की वैल्यू पूछी है तो हमें a तथा b का औसत दे रखा है इतना, अर्थात यहां पर n का कोई हम ऐसा मान रखें कि ये आ जाए और n की वैल्यू आपको पूछी है। ऑप्शन से सबसे बेटर है ये। तो मैं बता दूं आप लोगों को पता है कि किसी भी संख्या की घात 0 होती है उसका मान 1 होता है। आप मुझे बताएंगे कि n की जगह पर अगर मैं 0 रखता हूं तो n plus 1 ये क्या बचेगा? यहाँ a की पावर a प्लस b, यहां 0 रख देंगे तो b की पावर 1 बचेगी तो ये b हो जाएगा अपॉन a की पावर m की जगह पर 0 रखा था हमने तो a की पावर 0 कितना रहेगा? a की पावर 0 का मतलब प्लस ये हो जाएगा b की पावर 0। अब आप मुझे बताएंगे यहां तो ऊपर है तो a और यहां b अपॉन a की पावर 0 का मतलब 1। किसी भी संख्या की घात 0 होती है, पावर 0 होती है, इसका मान 1 होता है। तो हम कह सकते हैं 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा? a प्लस b अपॉन 2 हुआ कि नहीं? अर्थात n बराबर 0 रखने पर यही इस प्रश्न का आंसर है। प्रॉपर तो इसका बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी प्रकार का एक और प्रश्न होता है। जितने मैं क्वेश्चन करा रहा हूं केवल उन्हें आप कॉपी में नोट कर लेना, तो मुझे बता देना एग्जाम में कि कौन सा प्रश्न बाहर आ गया तुमसे। कोई भी प्रश्न आपसे बाहर नहीं आ सकता। यदि a तथा b का औसत a की पावर n प्लस b की पावर n बटे a की पावर n माइनस 1 प्लस b की पावर n माइनस 1 हो तो n का मान बताओ। अब आप मुझे बताएंगे मुझे तो a तथा b का औसत ये होता है ना a प्लस b बटे 2। ये लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? ये लाने के लिए मुझे यहां पर तो a की पावर 1 रखना पड़ेगा तभी तो भाई ये हो पाएगा। तो n की वैल्यू में 1 क्यों ना रखूं? तो n बराबर 1 रखते हैं तो a की पावर 1 प्लस b की पावर 1 बटे अगर मैं n की वैल्यू 1 रखता हूं तो 1 से 1 कट जाएगा तो 0 और a की पावर 0 और प्लस b की पावर 0। तो हम कह सकते हैं इस बात को ये हो जाएगा a प्लस b बटे 1 और 1 a की पावर 0 मतलब 1 और b की पावर 0 मतलब 1 तो 1 और 1 कितना हो जाएगा? 2। अर्थात ये आ गया n बराबर 1 रखने पर तो n की वैल्यू कितनी रहेगी? 1। ये दोनों बिल्कुल सेम इसी प्रकार के प्रश्न हैं जो डिक्टो पूछे गए हैं एग्जाम में। ट्वेल्थ की क्लास में अलजेब्रा में ये दोनों प्रश्न हमें दिए गए थे। अलजेब्रा में है ये प्रश्न वैसे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बहुत अच्छा प्रश्न है। एक गैर शून्य संख्या यानी शून्य नहीं है कोई और भी संख्या है, एक गैर शून्य संख्या
कॉमा इसके वर्ग एवं इसके घन का औसत उस संख्या का 127 गुना है। तो वह संख्या क्या है? बहुत अच्छा प्रश्न है। एक गैर शून्य संख्या यानी ये और उसके वर्ग यानी ये और उसके घन, ये दे रखी है 3 नंबर्स, उनका औसत कितना है? उस संख्या का 127 गुना। तो मैं इनका तीनों का औसत निकालूंगा, तो तीनों को जोड़ करके 3 का भाग लगा दूंगा कि नहीं, और ये औसत है ना उस संख्या के 127 होने के बराबर है। 127 इंटू एक्स। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? बोलो बात समझ में आई कि नहीं? अब आप मुझे एक बात बताइए, अगर मैं इसमें से x कॉमन ले लूं तो यहां पर क्या बचेगा? ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और x से ये x कॉमन लेने पर ये x कट जाएगा। क्यों भाई? ये x कट जाएगा कि नहीं? अब यहां पर ये क्या बचेगा? 3 का मल्टीपल हो जाएगा, तो 127 27 से 81 और 381। यहां से बिल्कुल एकदम बात क्लियर हो जानी चाहिए। आज थोड़े लेवल के प्रश्न आएंगे, अब ये लेवल के प्रश्न आते जाएंगे, पार्ट 5 पार्ट 6 पार्ट 7, मतलब जो भी जितने भी टैब हों सभी में लेवल के प्रश्न आते जाएंगे। मेरा उद्देश्य यही नहीं है कि स्टूडेंट्स के लिए बनाया जाए, मेरा उद्देश्य ये भी है कि टीचर्स भी पढ़ाए ऐसे दूर दूर तक सब बच्चों के लिए मदद हो। इससे बहुत मेहनत की है, आप लोगों को भी मेहनत करनी है स्टूडेंट्स के साथ में। अब देखिए हमें ये बताइए कि अगर मैं यहां पर x की वैल्यू, वह संख्या x थी ना, अब x की वैल्यू क्या रखूं कि वह 381 के बराबर हो जाए। आप मुझे एक बार बताओ कि x बराबर 20 रखता हूं तो मैं 400 तो ये हो जाएगा, और मुझे ये कुल मिलाकर के किसके बराबर करना है? 381 के। तो कह सकता हूं मैं कि 20 तो हो नहीं सकता, क्योंकि 20 ही केवल ये 400 के बराबर हो रहा है, तो ये 381, तो ये आंसर नहीं हो सकता। जब 20 नहीं हो सकता तो इससे बड़ी संख्या 21 भी नहीं हो सकती, क्योंकि ये 441 हो जाएगा। 19 देखिए, 19 का स्क्वायर होता है 361 प्लस 19 प्लस 1, ये बात बन गई। 361 प्लस 19 380 और 81, अर्थात वह संख्या क्या है? 19। बहुत अच्छा प्रश्न था। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। और ये सभी समझ में आएंगे आप लोगों के इस चैनल पर। देखिए, एक फल विक्रेता है जो बड़े, मध्य के और छोटे आकार के सेब क्रमशः 15 रुपए, 10 रुपए और 3 रुपए के अनुपात में बेचते, 3 रुपए के बेचता है। जैसे कुल सेब उसने 3:2:5 में बेचे, तो एक सेब का औसत मूल्य बताओ। बहुत अच्छा प्रश्न है। आप मुझे बताओ कि जो बड़े फल हैं, क्यों भाई? बड़े फल और मध्य के फल और छोटे फल, ये मैं समझाने के लिए कर रहा हूं आप लोगों को, नहीं तो तुरंत आंसर आ जाता। मुझे किसका 15 का मल्टीपल करना है 3 में, 10 का मल्टीपल करना है 2 में, 5 का मल्टीपल 25 में। आप भी ऐसे ही करेंगे। आप मुझे बताओ कि ये बड़े जो है 15 रुपए का एक है, और ये मध्य का 10 का एक है, और ये 5 का एक है, और ये किस कुल से उसने किस अनुपात में बेच दिए? 3 रेशियो में, और ये 2 रेशियो में, और ये 5 रेशियो में। आप मुझे बताओ कि बड़े फल अगर 3 यूनिट बेचे, 3 बेचे, तो छोटे फल कितने बेचे होंगे? 2, और बड़े फल छोटे कितने बेचे होंगे? 5। बड़े 3, मध्य के 2, छोटे 5। अब आप मुझे एक बात बताइए कि अगर एक बड़ा फल 15 का है और 3 फल उसने बेचे हैं, तो एक बात बताओ कुल मिलाकर के कितने रुपए के हो गए? 45 के हो गए कहीं। और मध्य का फल 10 का है और उसने 2 बेचे हैं, तो ये कितने के हो जाएंगे? 20। क्लियर है? और छोटा फल जो है एक 5 रुपए का है और उसने 5 बेचे, तो ये 25 रुपए के ये बेच दिए। तो कुल मिलाकर के फलों को उसने इतने रुपए में बेच दिया। और कुल फल कितने थे? 3 और 2 5 और 5 10 फल थे।
अब मुझे एक बात बताओ कि कुल मूल्य आ गया उनका, इतने फल इतने रुपए में बेचे गए और कितने फल बेचे गए 10, तो एक मूल्य का औसत हम निकाल सकते हैं नहीं 10 का भाग लगा करके। तो आप मुझे बताएंगे क्योंकि फल कितने थे कुल मिलाकर के 10 थे और वो कितने के बेचे गए इतने के, और ये कितने हो रहे हैं 45 और 25 70 और 20 90, 90 बट्टे 10, 0 से 0 कितना आ जाएगा 9 आंसर। बिल्कुल एकदम क्लियर हो जाना चाहिए, बी आंसर। चलिए आगे, इसी प्रकार का एक और प्रश्न लिया है, उसे आप सॉल्व करेंगे वीडियो को पॉज करके। वीडियो को पॉज करके आप लोग इसे सॉल्व करेंगे और आंसर देना है सॉल्व करने से पहले। चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए भाई, बड़े फल, मध्य के और छोटे, क्लियर है? तरीके के कलर से लिखेंगे। अब बड़े जो फल हैं, वह बड़ा फल जो है एक बेचा है 8 रुपए का और छोटा फल मध्य का 6 का और छोटा 4 का। कोई प्रॉब्लम है यहां तक? इसका मूल्य, एक बड़े फल का मूल्य है 8 रुपए, मध्य के फल का मूल्य है 6 रुपए और छोटे फल का मूल्य है 4 रुपए। क्लियर है? यहां तक कोई प्रॉब्लम है किसी को? बताओ मुझे आप। अब आप मुझे एक बार बताइए, इसमें इनके किस अनुपात में बेचे गए? अगर बड़े बेचे गए 6 यूनिट, 6 बेचे गए और ये मतलब के 5 और ये 4। क्लियर है? तो इनका कुल मूल्य कितना हो जाएगा? सभी का मूल्य हो जाएगा कि बड़े फल का मूल्य 8 रुपए था और 6 बेचे गए तो 8 के 48, 48 प्लस ये एक 6 का था, 5 बेचे गए, 6 पंजे 30 प्लस 4 चौक 16 अपॉन ये सभी फलों का मूल्य आ गया। लेकिन हमें एक फल का औसत मूल्य ज्ञात करना है, तो हम कह सकते हैं कि ये कितने हो गए कुल मिलाकर के फल? 6 और 5 11 4 15 फल थे, 15। अब ये हो जाएगा 48 और 16 64 और 30, 94 अपॉन 15। तो मैं कह सकता हूं 15 सिक्के 90, बचे कितने 4, 0 लगा लिया पॉइंट लगा करके, 15 दूनी 30, बचे कितने 10, 0 15 सिक्के 90, 6.26 रुपए। बी आंसर। बिल्कुल एकदम क्लियर हो जाना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ये गेंदबाजी वाले प्रश्न बहुत अच्छे प्रश्न हैं, ये मैंने उसमें क्रिकेट वाले में नहीं डाल पाई टाइपिस्ट हमारे। देखिए, एक क्रिकेट खिलाड़ी की गेंदबाजी का औसत 12.4 रन है। पहले मैं इसे बेसिक से बताता हूं आपको। मैंने मान लिया गेंदबाजी का औसत कितना है 12.4। मैंने मान लिया, देखो गेंदबाजी का औसत क्या होता है, विकेट इनटू औसत इक्वल किसके बराबर होता है? रन के बराबर होता है। ये होता है गेंदबाजी का औसत कि विकेटों की संख्या गुणा औसत किसके बराबर होता है? रन के। इसे नोट कर लेना, मिटा रहा हूं मैं इसे। अब देखिए, मैंने मान लिया कि उसने एक क्रिकेट खिलाड़ी के गेंदबाजी का औसत 12.4 रन है। वह अपने अंतिम मैच में 26 रन देकर 5 विकेट लेता है, तो औसत में 0.2 का सुधार हो जाता है। तो अंतिम मैच से पहले उसके द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या बताओ। आप मुझे बताओ, मैंने मान लिया कि उसने x विकेट लिए, औसत कितना था 12.4।
शुरुआत में उसने x विकेट लिए, औसत कितना था 12.4, तो कुल मिलाकर के रन कितने हो जाएंगे 12.4 x हो जाएंगे कि नहीं भाई? क्लियर है? बिल्कुल। अब एक बात हमेशा ध्यान रखना कि जब सुधार होने का मतलब ये होता है कि औसत में कमी होना। यहां पर गेंदबाजी के लिए अगर किसी गेंदबाज में के औसत में सुधार होना है ना, तो इसका मतलब औसत कम हो रहा है। एक खिलाड़ी तो 40 रन देकर के 8 विकेट लेता है और एक खिलाड़ी 40 रन देकर के 10 विकेट लेता है, तो कौन सा बढ़िया खिलाड़ी रहा? सुधार ये तो रहा बढ़िया खिलाड़ी, लेकिन इसका औसत तो कितना है 4 और इसका औसत कितना है 5। इसका मतलब सुधार होने पर गेंदबाजी में औसत में कमी आ जाती है। देखिए अब क्या होता है कि अंतिम मैच में वो 26 रन देकर 5 विकेट लेता है, तो कुल विकेट अब कितने हो जाएंगे x + 5। एक बार प्रॉपर से समझा रहा हूं इसे। और औसत में 0.2 का सुधार हो जाता है। पहले कितना था 12.4, अब कितना हो जाएगा 12.2। इक्वल कुल रन कितने थे 12.4 x प्लस के 26 रन और बना दिए गए। ये पूरी बात समझ में आई कि क्लियर हो जाना चाहिए बिल्कुल एकदम। अब आप मुझे एक बात बताओ कि मैं 12.2 का मल्टीपल करूं तो 12.2x और ये कितना हो जाएगा 12 पंजे 60 और 2 पंजे 10, 61 हो जाएगा 61 इक्वल टू 12.4x प्लस के 26। अब आप मुझे एक बात बताओ बारह 12.4 को मैं उधर ले जाऊं तो कितना बचेगा, यहां से मिटा देता हूं मैं। देखिए 12.2x को उधर ले जाऊं तो कितना बचेगा 0.2x और ऐसे 26 को उधर ले जाऊं तो कितना बचेगा 11 में से 6 गए तो 5, 11 में से 6 गए तो 5 और ये 5 में से 2 गए तो 3। अब आप मुझे ये बताएंगे पॉइंट को हटा करके मैं यहां पर एक 0 लगा सकता हूं और x बराबर कितना हो जाएगा 175, यानी कुल विकेट कितने लिए 175। लेकिन ऐसे नहीं करना है, ये मैंने आपको बताया प्रॉपर से। एलिगेशन मेथड लगाया करो, सबसे बेस्ट है इसके लिए। चलिए सॉल्व करते हैं उसी से। अब देखिए एक क्रिकेट खिलाड़ी के गेंदबाजी का औसत, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि औसत बराबर क्या होता है इसमें। औसत बराबर ये होता है रन बटे विकेट। क्यों भाई, विकेट गुना औसत इक्वल टू रन था, तो औसत बराबर रन बटे विकेट नहीं होगा? होगा कि नहीं? अब आप मुझे बताओ कि एक खिलाड़ी का गेंदबाजी का औसत कितना था 12.4 था। अगले मैच में से 26 रन देकर के 5 विकेट लिए, तो यानी किस औसत से रन होना है 26 रन देकर के 5। मैं कह सकता हूं 5 पंजे 25, 1 पॉइंट लगा दिया, 5 दूनी 10। 5.2 से अगली पारी में उसने औसत रन बनाए, तो औसत में 0.2 का सुधार हो गया, तो कुल मिलाकर के औसत कितना हो जाएगा 12.2। इस बात को समझ लो ध्यान से, इस बात को समझ लो ध्यान से, मैं दोबारा से समझा रहा हूं। ये एकदम क्लियर हो जाएगा, गारंटी के साथ मैं कह रहा हूं इस बात को, एकदम क्लियर हो जाएगा। एक और प्रश्न लिया है मैंने इस प्रकार का, 12.4 रन औसत था और ये कितना है, अगली पारी में उसने 5.2 औसत से रन बनाए, तो इस पारी में बनाने से औसत कुल कितना हो जाएगा 12.2। अब ये बताओ एलिगेशन मेथड इस बात को कहता है कि बड़े में से छोटा घटाओ अंतर देखो, तो ये कितना हो जाएगा 12.4 में से 12.2 गए तो ये हो जाएगा आपका 0.2 और 12.2 में से 5.2 गए तो ये कितना बचेगा आपका 7। तो 7:0.2 क्या सही लिखा हुआ है? क्या सही लिखा हुआ है? नहीं। अब देखिए
7/0.2 को हम क्या लिख सकते हैं, 0.2 इधर आकर के इधर लिख लो 7 रेशियो 0.2 को 2/10 लिख सकते हैं, और 2/10 को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर 1/5, 1/5 ही लिख सकते हैं। अब 5 का मल्टीपल हो जाएगा तो ये रेशियो कितना हो जाएगा 35/1, ये रेशियो कितना हो जाएगा 35 रेशियो 1। यानी कि पहले उसने अगर 35 यूनिट विकेट लिए हैं तो अब उसने 1 यूनिट विकेट लिया है इस औसत से, और यहां पर उसने 1 यूनिट विकेट लिया और वैसे कितने विकेट लिए हैं 5। तो 1 यूनिट की वैल्यू आप बताओ मुझे 5 है तो मुझे बता देंगे आप 35 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 35 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 175। और ये पूछा गया है कि उसने पहले कितने विकेट लिए, अगर ये पूछा जाता कि उसने कुल कितने विकेट लिए तो कितने लिए थे 175 और 5 180, लेकिन अगर ये पूछा आपको कि पहले उसने कितने विकेट लिए तो 175 रहेगा आंसर। अच्छा, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इस प्रकार का एक और प्रश्न है जो वो भी एग्जाम में आता है, ये 2 ही प्रश्न होते हैं ज्यादातर इसके, तो वो भी मैंने एग्जाम में लिया है, इसमें लिया है, देखेंगे वो भी एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं, टेंशन मत लेना, समझ में आ जाएगा बहुत अच्छे से। देखो ये बिल्कुल उसी प्रकार का प्रश्न है, एकदम क्लियर हो जाएगा ये कंसेप्ट। अब देखिए एक क्रिकेट के गेंदबाजी का औसत कितना है 12.4 है, 12.4। अगले मैच में वो अंतिम मैच में 52 रन दे करके 10 विकेट लेता है, तो यानी उसका औसत कितना है, जैसे हो रहा है 52/10 यानी 5.2। क्लियर है? तो औसत में 0.4 का सुधार हो जाता है, सुधार होने पर कमी होती है, 0.4 का सुधार हो गया, पहले इतना था तो मैं कह सकता हूं 12.4 से ये 0.4 का सुधार हो गया तो कितना हो जाएगा 12। अब 12.4 में से ये आपके 12 गए तो कितना बचेगा 0.4, और ये 12.2 में से ये गए तो कितना बचेगा ये 6.8। अब देखो पॉइंट के बाद में एक अंक है, यहाँ पॉइंट के बाद में एक अंक है, तो ये पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, तो ये कितना बचेगा 68/4। और ये रेशियो सही लिखा हुआ कि अनुपात हमेशा रिड्यूस फॉर्म में लिखा जाता है, तो ये 4 से कट जाएगा 17 बार और ये 4 से कट जाएगा 1 बार। आप मुझे एक बार बताएंगे इस बात को आप मुझे बताएंगे कि 1 यूनिट की वैल्यू यहां पर कितनी है 10 है, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 10, 52 रन देकर के 10 विकेट लिए, तो 1 यूनिट की वैल्यू 10 है, तो उसने प्रारंभ में कितने विकेट लिए 170, 17 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 170, यहां से करके कर लो या यहां पर जैसे 70 कर लो। तो प्रारंभ में उसने कितने विकेट लिए 170। अब ये क्लियर हो जाना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये बहुत अच्छा प्रश्न है और बहुत अच्छे से समझ में आएगा। वीडियो पॉज करके इसे नोट कर लो। किसी छात्रावास में 35 विद्यार्थी थे, यदि विद्यार्थियों की संख्या 7 बढ़ जाती है, देखो मैंने मान लिया 35 थे, 7 बढ़ जाती है तो भोजन पर प्रतिदिन खर्चा 42 रुपए बढ़ जाता है, जबकि प्रत्येक छात्र का औसत खर्च 1 रुपए कम हो जाता है, तो प्रारंभ में छात्रावास का प्रतिदिन का प्रारंभिक खर्चा कितना था। मैंने मान लिया कि 35 छात्र थे तो उनका औसत खर्च 1 था, तो कुल मिलाकर के कुल खर्च कितना हो जाएगा 35 ही हो जाएगा, कहीं सबके समझ में आ जाएगा गारंटी के साथ में। 35 छात्र थे, उनका औसत खर्च मैंने ए मान लिया, संख्या गुणा औसत इक्वल टू योग होता है, तो कुल खर्चा कितना हो जाएगा 35 से। मुझे बताओ कुल खर्चा कितना हो जाएगा 35 से। क्लियर है? अब 7 छात्र और आ जाते हैं तो छात्रों की संख्या कितनी हो जाएगी 35 और 7 42। तो औसत खर्च में एक रुपए की कमी हो जाती है, यानी पहले ए था तो अब कितना हो जाएगा a-1, और कुल खर्च पहले कितना था 35 से और अब कितना हो जाता है 42 रुपए बढ़ जाता है, तो कह सकता हूं मैं कितना हो जाएगा 35a + 42। क्लियर है? आप मुझे बताएंगे कि 42a कठिन प्रश्नों को करने की कोशिश किया करो, आजकल कंपटीशन कठिन प्रश्नों का ही है। 42a माइनस का 42 इक्वल टू 35a + 42।
आप मुझे एक बार बता सकते हैं यहाँ से कि 35A प्लस का है, उधर आएगा तो कितना हो जाएगा? 42A में से 35A गए तो 7A, और ये माइनस का 42 है, उधर जाकर के प्लस का हो जाएगा तो 42 और 42 84। आप मुझे बताओ कि 7A इक्वल टू 84 है, तो A इक्वल टू कितना हो जाएगा? A इक्वल टू हो जाएगा 12। A इक्वल टू कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। और A इक्वल टू 12 है, और आपको पूछा गया है कि मेस का प्रारंभिक कुल खर्च कितना था, तो प्रारंभिक कुल खर्च कितना था? 35 था, तो मैं कह सकता हूं कितना हो जाएगा? 35 इंटू 12, 12 पंजे 60, 0, 12 3 36 और 6 42 420, ये आंसर है। एक और प्रश्न लिया है इसी प्रकार का, ये क्लियर हो जाएगा। जितने आप प्रश्नों को करने की कोशिश करेंगे, ये समझ लो आप उतना ही एग्जाम में अच्छा करके आएंगे। चलिए अगला प्रश्न आप वीडियो को पॉज करके तुरंत करेंगे, बिल्कुल सेम इसी प्रकार का प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी प्रश्न बहुत अच्छा है, बिल्कुल इसी प्रकार का प्रश्न है। वीडियो को पॉज करके कीजिए, आप इसे वीडियो को पॉज करके आंसर बताइए इसका। अब देखिए प्रश्न को करते हैं सॉल्व। किसी छात्रावास में 42 विद्यार्थी थे, छात्रों की संख्या 42, उनका औसत खर्च मैंने ये मान लिया, बिल्कुल सेम उसी प्रकार का प्रश्न है, मैंने खुद लिखे ये प्रश्न। तो ये कितना हो जाएगा? कुल खर्च 42 है। आप मुझे एक बार बताएंगे, यदि विद्यार्थियों की संख्या 13 बढ़ जाती है, तो 13 बढ़ जाती है तो 42 और 13 कितने हो जाएंगे? 55। और औसत खर्च में 3 की कमी हो जाती है, तो कह सकता हूं औसत खर्च में 3 की कमी हो जाती है तो कितना हो जाएगा? A - 3। और कुल खर्च 30 रुपए बढ़ जाता है, तो मैं कह सकता हूं पहले 42A था कुल खर्च, अब कितना हो जाएगा? 30 रुपए बढ़ गया, तो 42A प्लस 30। अब आप मुझे एक बार बताएंगे, यहां पर मैं मल्टीपल करूं 55 का, तो 55A माइनस का 55 इंटू 3 165 इक्वल टू एक बेसिक सॉफ्टवेयर की वीडियो लेकर के आऊंगा, आप जानेंगे कि बेसिक सॉफ्टवेयर होते क्या हैं। 42A प्लस के 30, 42A इधर आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, 55A में से 42A गए तो कितने बचेंगे? 13A इक्वल टू माइनस का 165 उधर जाएगा तो एक प्लस 30 195। तो आप मुझे बताएंगे कि A बराबर कितना हो जाएगा? A बराबर हो जाएगा 13, A बराबर 195, तो A इक्वल टू हो जाएगा 13 एकम 13, 13 पंजे 65, A इक्वल टू 15 हो जाएगा। और मैथ्स का प्रारंभिक खर्च कितना था? 42A था ना। अब तो क्लियर हो जाना चाहिए भाई, बिल्कुल एकदम क्लियर हो जाना चाहिए। अब A इक्वल टू 15 है, तो 42 A बराबर कितना हो जाएगा? 42 इंटू 15, 15 दूनी 30 का 0, 15 चौका 60 और 3 63 630, सी आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है ये। सौ और 1000 के बीच में उन सभी संख्याओं का औसत बताओ जो 13 से विभाजित हैं। ठीक है भाई, अब देखिए कैसे करना है ये। तो 100 और 1000 के बीच में उन सभी संख्याओं का औसत बताओ जो 13 से विभाजित हैं। तो भाई 100 से बड़ी संख्या 13 की 104, पहली संख्या तो 104 रहेगी। 100 और 1000 के बीच में जो 13 से विभाजित है, दूसरी कितनी रहेगी? 170। अगर आप ऐसे लिखेंगे सभी को ऐसे तो समय ज्यादा लग जाएगा भाई। 1000 के बीच में, अब ये बताओ कि 1000 से
से छोटी संख्या ठीक कौन सी है जो 13 से विभाजित है, तो मैं कह सकता हूं कि 910 को देखूं मैं, 13 सत्ते 91 है, 910 को तो 910 विभाजित है कि नहीं 13 से। अब 910 में मैं क्या जोड़ दूं, 13 पंजे 65, 13 छिक्के 78, 13 सत्ते 91। अगर मैं इसमें 91 जोड़ता हूं तो ये 1001 हो जाएगा, यानी 91 और जोड़ता हूं उसमें मैं, क्योंकि 91 भी तो 13 से विभाजित है, तो 1001 हो जाएगा, जो कि इसके बीच में नहीं है। तो इसका मतलब मुझे 13 सत्ते 91 नहीं ऐड करना है, इसमें कितना ऐड करना है, 13 छिक्के 78। तो मैं कह सकता हूं इसे माइनस करेंगे 910 में, देखो 910 तो विभाजित है कि नहीं भाई, 13 सत्ते 91, 910 तो विभाजित होगी कि नहीं होगी, 91 भी विभाजित होगी, 9100 भी विभाजित होगी, 910 भी विभाजित होगी 13 से। अब 910 में ऐसी क्या संख्या जोड़ दें हम और विभाजित हो जाए, तो मैं कह सकता हूं 13 छिक्के 78, 78 और जोड़ दो 78, तो हम कह सकते हैं 889। 988 1000 से छोटी वह संख्या है जो 13 से विभाजित है, तो अंतिम संख्या क्या रहेगी, 988। बिल्कुल एकदम क्लियर हो जाना चाहिए, ऐसे क्या करना है आपको, ऐसे नहीं कि एक तरफ से आप लिखेंगे। अब इनमें सभी में अंतर समान समान रहेगा 13 का, तो पहली संख्या और अंतिम संख्या जोड़कर के औसत निकाल सकते हैं आप। तो पहली संख्या 104 है और अंतिम संख्या कितनी है, 988 अपॉन 2, तो आप इसे ऐड करेंगे, 8 4 12 का 2, कैरी कितना है 1, 8 और 1 9, और ये कितना हो जाएगा 9 और 1 10, ये हो जाएगा कि नहीं, अपॉन 2। सही ऐड किया है कि नहीं, 8 4 12, 8 और 1 9, 9 और 1 10, ये कितना हो जाएगा 5 4 6 546 आंसर, बी आंसर। मैं बस आपसे इतना कह रहा हूं, जो मैं प्रश्न करा रहा हूं आपको उन्हें ही आप पढ़ते जाएं केवल, और रेस्टर बनाते जाएं। चाहे आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, कैट की, सीडीएस की, सीजीएल मेंस की, किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, जो मैं पढ़ा रहा हूं उसे कंप्लीट करते जाएंगे आप लोग। और ये 5वां पार्ट है अभी, और इससे शॉर्ट मेथड आपको मिल नहीं सकता किसी भी चैनल पर। नेक्स्ट आगे बढ़ने, देखिए ये बहुत अच्छा प्रश्न है। अब देखिए आप ये बताइए कि 8 क्रमांक संख्या दी गई है, यदि बीच में उपस्थित दोनों संख्याओं का औसत 6 है तो 8 संख्याओं का जोड़ बताओ। बहुत अच्छा प्रश्न है। आप मुझे एक बार बताओ पहले तो कि 8 संख्याएं क्रमागत कोई सी भी है, जैसे मैं कुछ भी मान लूं, आप बताओ क्या मान लूं। मैंने मान लिया 3 4 5 6 7 8 9 और 1 10। इनका औसत जो होगा ना 7 और 6 13, 13/2 5.5 होगा। जो बीच की संख्या होगा इनका औसत है, वही औसत इनका होगा, वही औसत इनका होगा, और वही औसत किसका होगा, इनका होगा। तो अर्थात सभी संख्याओं का औसत कितना होगा, जो बीच की संख्याओं का औसत है वही उन सभी संख्याओं का औसत होगा। तो खामा प्रश्न में घुमाया गया। आपको बस इतना ध्यान रखना है, आपको बस इतना ध्यान रखना है कि 8 क्रमांक संख्याएं कितनी है 8, और उनका औसत कितना है 6, और उन सभी संख्याओं का योग पूछा है तो संख्या का औसत इक्वल टू योग नहीं होता 48। 1 सेकंड में कर सकते थे आप इस प्रश्न को समझाने के तरीके बताइए। 48 सी आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। 5 क्रमांक संख्याओं का औसत जो m से प्रारंभ होती है n है, लिख लेते हैं m m+1 m+2 m+3 m+4 m+4।
तो आप मुझे एक बार बताएंगे इसमें m, m+1, m+2, m+3 ये क्रमागत 5 संख्याएं हैं जो m से प्रारंभ होती हैं, क्रमागत हैं। तो आप मुझे बताएंगे इनमें औसत ये नहीं होगा, 2 इधर से काट दिए 2 इधर से काट दिए, ये रहेगा औसत। तो मैं कह सकता हूं यहां पर है औसत m+2 और वैसे कितना दे रखा है इन संख्याओं का औसत n। तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, n की वैल्यू हो जाएगी मेरे भाई m+2 हो जाएगी कि नहीं, n की वैल्यू कितनी हो जाएगी m+2। आप मुझे बताओ यहां तक बात क्लियर है कि नहीं। और अब ये पूछा गया है कि तो m+2 से होने वाली प्रारंभ क्रमागत 6 संख्याओं का औसत बताओ। तो m+2 प्लस m+3 कॉमा देख लीजिएगा, ये संख्या पहले संख्या ले लेते हैं, m+3, m+4, m+5, m+6 और m+7 हो गई नहीं, 3 और 3 6। m से प्रारंभ होने वाली संख्याओं का औसत n है 5 का, तो इसका औसत m+2 रहेगा जो कितना दे रखा है n। तो n की वैल्यू कितनी है m+2 और पूछा गया है कि 6 क्रमांक संख्याओं का औसत बताओ जो m+2 से प्रारंभ है। तो m+2 से प्रारंभ होने वाली यही तो हैं और इनका औसत क्या होगा। इसमें ठीक मत की संख्या तो हो नहीं सकती, तो पहले को और अंतिम को जोड़ करके 2 का भाग लगा देंगे। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं भाई, आप मुझे बताएंगे, देखो ये बात आपके क्लियर हो गई होगी, मिटा रहा हूं मैं इसे। तो यही लिख लेते हैं जैसे m+2 प्लस m+7 पहला और अंतिम जोड़ करके 2 का भाग लगा दिया। ये आपको औसत पूछा है इन संख्याओं का औसत, तो इन संख्याओं का औसत ये नहीं रहेगा। अब आप मुझे एक बार बताइए कि m+7 को मैं ऐसे नहीं लिख सकता, ये m+2 प्लस m+7 को मैं ऐसे नहीं लिख सकता, m+2 + 5 अपॉन 2। आप मुझे बताएंगे एक तो m+2 ये हो गया, इसके ऊपर मैं n रख सकता हूं, एक m+2 ये हो गया, इसके ऊपर मैं n रख सकता हूं। तो n और n 2n + 5, तो 2n + 5 अपॉन 2, ये इस प्रश्न का आंसर रहेगा, ए आंसर। राइटिंग तुम लोगों से अच्छा है, राइटिंग को दोष मत दिया करो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, ये प्रश्न बहुत अच्छे हैं, प्रश्न है। 3 संख्याओं का औसत 40 है। प्रथम संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी तथा दूसरी संख्या तीसरी संख्या की 3 गुनी है, तो सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या का औसत बताओ, अंतर बताओ। अब आप मुझे बताएंगे कि 3 संख्याओं का औसत 40 है। प्रथम संख्या दूसरी संख्या की पहली संख्या, दूसरी संख्या तीसरी संख्या। क्लियर है भाई, क्लियर है कि नहीं बताओ मुझे, क्लियर है कि नहीं। आप मुझे बताएंगे तीनों संख्या ये हुई, इसमें पहली संख्या है ना दूसरी संख्या से 2 गुनी है, ये तो 2 गुनी है इससे, और दूसरी संख्या तीसरी संख्या से 3 गुनी है। दूसरी संख्या तो इससे बड़ी है और ये संख्या इससे बड़ी है, तो आप मुझे बताओ इसमें सबसे छोटी संख्या क्या होगी। बहुत सुंदर कंसेप्ट बताने वाला हूं आपको इसका। तो इसमें सबसे छोटी संख्या क्या रहेगी आपकी तीसरी, तो उसी संख्या को आप क्या मान लो, x मान लो। ये संख्या मैंने x मान ली। तो ये बताओ कि जो दूसरी संख्या है तीसरी संख्या की क्या है 3 गुनी है, तो ये कितनी हो जाएगी 3x हो जाएगी कि नहीं। और जो पहली संख्या है दूसरी संख्या से 2 गुनी है, तो ये कितनी हो जाएगी 6x हो जाएगी कि नहीं। क्लियर है। अब इन तीनों संख्याओं का औसत आपको दे रखा है कितना 40। इन तीनों संख्याओं का औसत आपको 40 दे रखा है, तो इन तीनों संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, संख्या गुणा औसत। संख्या 3 है, औसत 40 है, तो 120 हो जाएगा कि नहीं इनका योग। जो स्टूडेंट्स टाइप 5 से स्टार्ट कर रहे हैं वो टाइप 1, 2, 2, 3
फोर्थ, ये पार्ट जरूर देख लेंगे आप लोग। तो इनका योग हो जाएगा कितना 120। आप मुझे एक बार बताएंगे कि 6 और 3 9 और 1 10, 10x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 10x इक्वल टू हो जाएगा 120, 0 से 0, x इक्वल टू कितना हो जाएगा 12। आपको पूछा क्या गया है? बड़ी सब तो सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या का अंतर बताओ। सबसे बड़ी संख्या कितना है? कितना है? 6x और x में अंतर कितने का है? 5x का। तो मैं कह सकता हूं कितना हो जाएगा 60। आप ऐसे भी ज्ञात कर सकते हैं, ऐसे भी ज्ञात कर सकते हैं कि ये कितना हो जाएगा संख्या 72 और ये कितनी हो जाएगी संख्या 12, और 72 और 12 में अंतर कितने का है? 60 का। डी आंसर। वीडियो को पॉज करके देख लिया करें आप लोग, नोट कर लिया करो इन्हें। और जब तक आप लोग एक रजिस्टर नहीं बनाएंगे, मैंने आपसे कहा है मैं पूरा का पूरा सिलेबस चैनल पर कराऊंगा आपको, पूरा का पूरा सिलेबस। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और प्रश्न है इसी प्रकार का, ये क्लियर हो जाएगा। जो कठिन कठिन प्रश्न है वो मैंने दो डाल रखे, इसे कीजिए आप लोग। बताइए इसका आंसर। देखिए 3 संख्या मैंने मान ली, पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या। अब इसमें ये दे रखा है, कि 3 संख्याओं का औसत 28 है और पहली संख्या दूसरी संख्या से आधी है। ये जो पहली संख्या है ना, ये आधी है किससे? इससे, दूसरी संख्या है। और तीसरी संख्या दूसरी संख्या से दोगुनी है और ये दोगुनी है। तो सबसे छोटी संख्या क्या रहेगी? ये वाली रहेगी। इसी को मैंने मान लिया x, और ये आधी है किसकी? इसकी। तो मैं कह सकता हूं ये 2x हो गई। तभी तो पहली संख्या आधी हुई इस संख्या की। और ये कहा गया है इसमें तीसरी संख्या दूसरी संख्या से दोगुनी है। तीसरी संख्या है ये दोगुनी है किससे? दूसरी संख्या से। ये कितनी हो जाएगी? 4x। एकदम क्लियर हो जाना चाहिए। इन तीनों संख्याओं का औसत आपको कितना दे रखा है? 28। तो मैं कह सकता हूं इन तीनों संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? संख्याएं कितनी थी? 3, और औसत कितना था? 28। एकदम क्लियर है। आप मुझे बताएंगे योग 2 और 4, 6 और 1 7x। 7x इक्वल टू कितना है? 3 into 28। तो मैं कह सकता हूं 7 से 4, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा? 12। x इक्वल टू कितना आ जाएगा? 12। तो आपको पूछा गया है, तो तीसरी संख्या बताओ। तीसरी संख्या क्या थी? 4x थी। तो कितना हो जाएगा? 12 × 48, 48। ये आंसर। ऐसे ही करने कोई सॉफ्टवेयर अगर होता तो इस चैनल पर आपको सबसे पहले मिलता। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये भी एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। अच्छा प्रश्न है। 8 संख्याओं का औसत 20 है। मैंने मान लिया कि 8 संख्याएं ये हैं, इनका औसत 20 है। तो योग कितना हो जाएगा कुल मिलाकर के? 160। 2 8 16 160 हो जाएगा कि नहीं? 160। जिसमें पहली दो संख्याओं का औसत कितना है? 15 से 1/2। तो मैं कह सकता हूं 15 दूनी 30 और 31/2। पहली दो संख्याओं का औसत है 31/2। 2 से 2 कट जाएगा तो पहली संख्या का योग कितना हो जाएगा? 2 का 31। और अंतिम अगली तीन संख्याओं का औसत कितना है? अगली 3 संख्याओं का औसत है 3 into 21 से 1/3। 21 63 64 64/3। 3 से ये 3 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा? ये 64। पहली दो देखिए 8 संख्याओं का योग तो 160 है, जिसमें पहली दो संख्याओं का योग 31 है और अगली 3 संख्याओं का योग 64 है। तो इन 5 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? 3 और 6 9 95। अब ये कहा गया है कि अब जो 6वीं संख्या है, 7वीं संख्या और 8वीं संख्या से 4 तथा 7 छोटी है।
तो मैं कह सकता हूं इस बात को कि अब वो 6वीं और 7वीं और 8वीं का योग कितना हो जाएगा, 6वीं 7वीं 8वीं का योग हो जाएगा 160 में से 95 95 माइनस तो 65। अब देखो ये तो हो गई 6वीं संख्या, इधर नोट कर लेते हैं। देखिए ये तो हो जाएगी 6वीं संख्या, 6वीं, और ये 7वीं और ये 8वीं। इन तीनों का योग कितना बचा, ये पहली 5 संख्या निकाल दी तो 65, इनका योग बचा 65। अब इनमें ये बात दे रखी है कि जो पहली संख्या है ना, जो 6वीं संख्या है वह 7वीं और 8वीं से 4 तथा 7 छोटी है, तो सबसे छोटी रहेगी ये संख्या। तो मैंने इसे क्या मान लिया, x मान लिया। मैंने इसे क्या मान लिया भाई, x मान लिया। मैंने इसे x मान लिया। और ये जो है 7वीं और 8वीं से 4 तथा 7 छोटी है, तो मैं कह सकता हूं ये 7वीं से 4 छोटी है, तो ये कितनी हो जाएगी x + 4। भाई जब ये x + 4 है और ये x है तभी तो ये 6वीं संख्या छोटी हुई इससे 4, क्योंकि ये 7वीं संख्या 4 अधिक है और ये कितनी है 7 छोटी है। इससे कितनी छोटी है, 7 छोटी है। 8वीं संख्या से 7 छोटी है ये वाली संख्या 6वीं, तो ये कह सकता हूं मैं ये कितनी हो जाएगी x + 7। इन तीनों संख्याओं का योग आपको कितना दे रखा है 65। क्लियर है। अब आप मुझे बताएंगे इन तीनों का योग x और x और x 3x और 4 और 7 11 है, 11 माइनस करेंगे उसमें से तो कितना बचेगा वहां 54 और x इक्वल टू कितना हो जाएगा 18। जब x इक्वल टू 18 है तो मैं कह सकता हूं कि 8वीं संख्या क्या रहेगी x + 7, 18 7 25 25। ऐसे ही करना है ये प्रश्न, ऐसे ही हो पाएगा। अगर जो भी प्रश्न एक दो प्रश्न नहीं समझ में आया हो जो स्टूडेंट्स थे, वो दोबारा वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए कितना अच्छा प्रश्न है। 3 संख्याएं इस प्रकार हैं कि यदि उनमें से किसी 2 संख्याओं का औसत तीसरे नंबर में जोड़ा जाता है तो प्राप्त संख्याएं क्रमशः 24, 20 और 18 हैं। तो तीनों मूल संख्याओं का औसत बताओ। पता नहीं कैसे कैसे कराते हैं इस टीचर, ऐसे आप ओरली करेंगे बिना कॉपी पेन चलाए करेंगे इस प्रश्न को आप लोग। देखिए आप मुझे एक बार बताएंगे, इसीलिए तो ये चैनल बनाया गया है कम से कम उन तरीकों को समझ करके बच्चों का भला हो सके, पढ़ाएं आप लोग। देखेंगे आप लोग इस बात को। अब देखो अगर मैं बात करूं इस बात की तो इसका तीनों संख्याओं का औसत पूछा है तो मैं ज्ञात कर सकता हूं इसका 31/3 10.33 ये आंसर रहेगा इसका। और आपको भी ऐसे ही लगाना है और आप लगाएंगे अगला प्रश्न इसी प्रकार से। पहले इसका कंसेप्ट में समझा दूंगा आपको। तो देखिए पहले समझाता हूं इस बात को। पहले तो मैं आपको बेसिक शॉर्ट ट्रिक से समझाता हूं इसको कि अगर 3 संख्याएं इस प्रकार हैं कि यदि उनमें से किसी 2 संख्याओं का औसत तीसरी संख्या में जोड़ा जाता है तो प्राप्त संख्याएं क्रमशः 24, 20, 18 होती हैं। तो तीनों मूल संख्याओं का औसत बताओ। अब एक बात समझेंगे आप लोग कि उन तीनों संख्याओं का औसत मैंने वो 3 संख्या a, b, c मान ली। क्लियर है। तो उन तीनों संख्याओं का योग कितना होगा, हमेशा ध्यान रखना योग उनका इतना रहेगा a + b + c कि इन तीनों को जोड़ दो और 2 का भाग लगा दो। तो योग रहेगा 24 + के 20 + के 18 बट्टे 2। ये कितना हो रहा है 24 और 18 42 और 20 62 बट्टे 2 कितना हो जाएगा 31। यानी इन तीनों संख्याओं का योग कितना हो जाएगा 31। और भाई इन तीनों संख्याओं का योग a + b + c योग इनका 31 है। तीनों संख्याओं का योग 31 है और इनका आपको औसत पूछा गया, तीनों संख्याओं का औसत बताओ। तो आप औसत बता सकते हैं कि योग में भाग लगा देते हैं संख्याओं का। इनका औसत 3 का भाग लगाएंगे तो इधर भी तो 3 का भाग लगाना पड़ेगा और 30 का भाग लगाएंगे 3 का भाग लगाएंगे 31 में तो ये कितना हो जाएगा 10.33 बी आंसर।
आपको करना है इस प्रकार से। आप कहें कि इसका प्रॉपर समझाऊं मैं आपको, तो अभी समझाता हूं इस बात को, अभी समझाता हूं। इसे नोट कर लो पहले, इसे आप बिना कॉपी पेस्ट चलाए कर सकते हैं इस तरीके से। चलिए समझते हैं। आप मुझे बताएंगे कि तीन संख्या इस प्रकार है। मैंने वो तीन संख्या क्या मान ली, ए बी सी, क्लियर है। यदि उनमें से किसी दो संख्याओं का औसत तीसरी संख्या में जोड़ा जाता है तो क्रमशः ये संख्या प्राप्त होती है। मैंने मान लिया भाई कि ये संख्या तीन, मैंने ये मान ली, और पहली संख्या ये, इसका औसत दो संख्याओं का औसत a प्लस बी बटे 2 प्लस सी, तीसरी संख्या में जोड़ दिया तो प्राप्त हो गया 24, b प्लस सी बटे 2 प्लस a प्राप्त हो गया 20, c प्लस a बटे 2 प्लस b इजिकल टू कितना है, c प्लस a बटे 2 प्लस b, ये हो जाएगा आपका 80। यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम है? यही तो कहा गया है भाई, यही तो कहा गया है। अब आप मुझे एक बार बताइए, इस भिन्न को मैं सॉल्व करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कि a प्लस बी प्लस 2c इजिकल टू 2 इंटू 24। भाई 2 का मल्टीपल इसमें भी होगा, फिर सब का मल्टीपल 2 का मल्टीपल इसमें भी होगा। इसे इसी प्रकार से इसे b प्लस c प्लस 2a इक्वल टू 2 इंटू 20। अब आप मुझे बताएंगे, ये देखेंगे तो c प्लस a प्लस 2b इक्वल टू 2 इंटू 18। ये बात रहेगी कि नहीं? आप मुझे बताओ, ये बात समझ में आई कि नहीं? ये भिन्न है, फ्रैक्शन को सॉल्व किया है केवल। आप मुझे एक बात बताओ, इन्हें अगर हम जोड़ते हैं तो a और 2a और a 4a हो जाएगा, तो 4 मैंने कॉमन ले लिया। तो इसी प्रकार से b और 2b यानी कि a प्लस b प्लस c, 4 ही a होंगे, 4 ही b होंगे, 4 ही c होंगे। आप मुझे बताओ, इन्हें ऐड करेंगे तो 2 तो कॉमन है, तो ये कितना हो जाएगा 24 प्लस 20 प्लस 18। क्लियर है? आप मुझे बताओ, 4 से कट जाएगा कितने बार, 2 बार। अब इन तीनों का योग कितना हो जाएगा, a प्लस b प्लस c बराबर इन तीनों इनके योग के बराबर नहीं हो जाएगा? इनके योग का डिवाइडेड बाई 2 इसके बराबर नहीं हो जाएगा? बताओ आप मुझे। और यही मैंने आपको शुरुआत में बताया था, और औसत क्या करना है, तो इसमें 3 का डिवाइड और कर देंगे आप लोग। तो ये कितना हो जाएगा, 24 प्लस 20, ये 62/2 31 में 3 का डिवाइड और कर देंगे। अगला प्रश्न बिल्कुल इसी प्रकार का है और आपको शॉर्टकट से करना है, इसी प्रकार से जो मैंने आपको बताया है कांसेप्ट, इसी कांसेप्ट से। अगला प्रश्न देखिए, ये रहा, ये एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। कीजिए इसे वीडियो को पॉज करके। एक बात बताइए मुझे, आपको एक बात तो पता होगी भाई कि अगर 3 संख्याएं दे रखी हैं, 3 4 5 लगातार कोई भी, तो उनका योग कितना होगा, ये बीच की संख्या का 3 गुना, 3 इंटू 4। वो क्यों होता है, वो यूं होता है, इन संख्याओं का औसत कितना रहेगा 4, और संख्या कितनी थी 3, तो योग कितना हो जाएगा 12। ये जैसे ये संख्या दे रखी है आपको 2 4 6, वैसे ही बता रहा हूं एक बार, इनका योग कितना होगा भाई, इनका औसत कितना है, अंतर समान है, इनका औसत है ये 4,
इनमें मल्टीपल कराएंगे 3 का, 3 इंटू 4, ये कितना हो जाएगा 12। ये बात क्लियर हो जानी चाहिए। जैसे मैं कहूं इस बात को 5 10 15, इनका योग कितना रहेगा, तो भाई ये क्या है, औसत है, अंतर सभी में समान समान है, तो ये इसमें मल्टीपल कर दूंगा मैं 10 इंटू 3, तो योग कितना हो जाएगा 30। क्लियर है ये बात, आती थी आपको। चलिए प्रश्न को सॉल्व करते हैं। आपको कैसे सॉल्व करना है, इन तीनों को जोड़ देना है, डिवाइड कर देना है किसका, 2 का, और फिर औसत निकालने के लिए 6 का। कभी कभी इसमें योग भी पूछ लेता है, तो आपको योग याद करना है, तो तीनों संख्याओं को जोड़, इन्हें तीनों को जोड़ करके 2 का डिवाइड कर दो, तो तीनों संख्याओं का योग आ जाएगा। अगर आपको औसत पूछा है तो आपको 2 इंटू 3 6 का डिवाइड करना पड़ेगा। अब जैसे तीनों संख्याएं A B C मानी मैंने, तो इनका योग कितना हो जाएगा, A प्लस B प्लस C, योग हो जाएगा, देखो 168 174 और 180 सभी में 6 का अंतर है कि नहीं, आप मुझे बता दो। तो 6 का अंतर है, तो योग हो जाएगा बीच की संख्या 3 इंटू बीच की संख्या 174, इतना हो जाएगा कि नहीं, तीनों संख्याओं का योग इतना हो जाएगा कि नहीं। अब आपको योग इतना पूछा गया है, इतना योग होगा अपॉन 2, यही तो रहेगा। और इन तीनों संख्याओं का योग कितना हो जाएगा 3 इंटू 174 अपॉन 2। भाई इनका योग तो है इतना, लेकिन मुझे उन तीनों संख्याओं का ज्ञात करना है, तो तीनों संख्याओं का योग कितना रहेगा 3 इंटू 174 और डिवाइडेड बाई 2 से करते थे कि नहीं। अब आप मुझे एक बात बताओ कि औसत पूछा है आपको, औसत पूछा है तीनों संख्याओं का, तो 3 से डिवाइड इधर भी करना पड़ेगा और इधर भी करना पड़ेगा, तो ये 3 से 3 कट जाएगा कि नहीं, और 2 से ये कट जाएगा कि नहीं, 8 7 87 बी आंसर। ऐसे करने, अगर आप ऐसे करते हैं एग्जाम में, तभी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे 100 में से 100 क्वेश्चंस। चलिए आज की क्लास का लास्ट प्रश्न और देखते हैं। ये प्रश्न है, कीजिए इसे। एक समूह की लगातार 5 सम संख्याओं का योग कितना है 440। लगातार है सम संख्याएं, उनका योग है 440, तो इस समूह की पहली 4 सम संख्याओं का औसत क्या है, ये पूछा गया है। आप मुझे एक बात बताएंगे इस बात को कि जैसे मैं कहूं कि एक समूह की 10 संख्याएं हैं, एक समूह की लगातार कितनी संख्याओं का योग, मैं मान लिया 40 मान लूंगा। एक समूह की लगातार 5 सम संख्याएं, उनका योग है 40। वैसे मैं अपनी तरफ से समझा रहा हूं प्रश्न, तो उनमें आपको बीच की संख्या निकालनी है ना, जैसे 1 2 3 4 5, ये हो गए, तो 5 का भाग लगा देंगे तो कितना 8, तो बीच की संख्या आ जाएगी ऐसे, क्योंकि संख्या 5 थी और उनका योग 40 था लगातार, तो उसमें 5 का भाग लगा देंगे तो बीच की संख्या आ जाएगी 8, और ये कितनी रहेगी 10 और ये 12। क्योंकि संख्या ज्ञात हुई, औसत कैसे ज्ञात हुआ, औसत ऐसे ज्ञात हुआ कि योग बटे संख्या, औसत बराबर क्या होता है योग बटे संख्या, तो औसत ठीक मत की संख्या, इससे पहली सम संख्या क्या रहेगी 6 और ये कितनी रहेगी 4, इनका योग आप देखेंगे ना तो 40 होगा। कुछ इसी प्रकार का कंसेप्ट है इसमें, और आप कुछ स्टूडेंट्स ने कर भी लिया होगा, बहुत आसान प्रश्न है ये। एक समूह की लगातार 5 सम संख्याओं का योग 440 है, तो इस समूह की पहली 4 सम संख्याओं का औसत बताओ, तो आप मुझे बताओ, मैंने ऐसे लिख लिए हैं, ये लिख लिया। अब इन 5 हैं, उनका योग है 440, तो उनका औसत कितना रहेगा, योग में भाग लगा देंगे संख्याओं का, 5 है तो औसत आ जाएगा कि नहीं, आ जाएगा कि नहीं, 5 का भाग लगाओ, 5 8 40, 5 8 40, 88, औसत कितना आ जाएगा 88। आप मुझे एक बार बताओ कि औसत 88 है, औसत कितना है 88 88, तो
तो आप कह सकते हैं इस बात को कि औसत 88 है, तो ये संख्या कितनी रहेगी, ये लगातार 5 सम संख्या है, तो ये संख्या रहेगी 86 और ये संख्या कितनी रहेगी 84 84 और ये 90 और ये 92। और आपको पूछा गया है कि पहली 4 संख्याओं का औसत, इन 4 संख्याओं का आपको औसत पूछा गया है, इन चार का औसत पूछा गया है, तो औसत इनका ठीक मध्यमान होता है, यहाँ रहेगा 86 और 88 के ठीक बीच में क्या आता है 87, तो इनका औसत कितना रहेगा 87। बी आंसर। कठिन से कठिन प्रश्नों को सॉल्व करने की कोशिश किया करो, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे और मुझे बताएंगे आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलता हूं मैं अगली वीडियो में, हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए। ओके बाय।